आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और मूंग दाल की बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मूंग दाल मठरी की रेसिपी। इस मठरी को आप नाश्ते में या तो फिर शाम के समय चाय के साथ खा सकते हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं टेस्टी और क्रिस्पी मूंग दाल की मठरी। तो यहाँ पर मैं आधा कप मूंग दाल को अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धुलाई करके 2 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। 2 घंटे में मूंग दाल अच्छे से भीग जाते हैं। आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छे से भीगकर सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इस दाल का सारा पानी हटा लेंगे और फिर दाल को एक मिक्सर जार में डालेंगे और फिर बिना पानी दिए इस दाल को हमें हल्का सा दरदरा करके पीस लेंगे। दाल को पूरा फाइन करके पीसना नहीं है, हल्का सा दरदरा करके पीसेंगे। तो यहाँ पर दाल को मैंने बिना पानी दिए हल्का सा दरदरा करके पीस लिया है। अब पिसा हुआ दाल को एक बर्तन में हम निकालेंगे। अब इस पिसे हुए दाल में कुछ मसाला हम ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम कलौंजी डालेंगे जिसको मंगरेला भी कहते हैं। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। दाल की कोई भी रेसिपी में आप अजवाइन जरूर डालें, इससे डाइजेशन अच्छा होता है। और साथ में हींग भी डालेंगे, हींग डालने से फ्लेवर अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा कूटा काली मिर्च डाले हैं। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच आमचूर के पाउडर डाले हैं। अच्छा कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डालेंगे। 1/4 कप बारीक वाला रवा डाले हैं। 2 छोटे चम्मच घी डाला है। आपको अगर मठरी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी चाहिए और 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। मैंने हेल्दी के हिसाब से 2 चम्मच ही घी डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाले हैं। अगर मठरी आपको तीखा बनाना है तो 1 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, या तो फिर तीखा को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अभी हम 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं के आटे को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और फिर एक सख्त मठरी का डो हम तैयार कर लेंगे। मठरी का डो बनाने के लिए हमें 1 कप आटा लग जाएगा, लेकिन हम एक साथ आटे को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सख्त मठरी का डो तैयार कर लिया है। पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी इस मठरी के डो को हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। अभी हम मठरी के बीच में लगाने के लिए साटा तैयार कर लेंगे। एक कटोरी में 2 चम्मच घी डालेंगे और फिर घी में 2 चम्मच गेहूं के आटे डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा साटा बनके तैयार है। 20 मिनट के बाद मठरी के डो को फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे ताकि डो अच्छे से स्मूथ हो जाए। अभी हम इस मठरी के डो में से आटे का लोई लेंगे। अपने हिसाब से जितना बड़ा पतला रोटी बेलकर हम तैयार कर सकते हैं उतना हम आटे का लोई लेंगे। अभी हम इस मठरी की लोई से पतला सा रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इस रोटी को बेलते समय हमें सूखा आटा या तो तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना पतला हो सके मठरी की रोटी को हम बेलेंगे। जितना ज्यादा आप रोटी को पतला बेलेंगे उतना ही बढ़िया क्रिस्पी मठरी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने मठरी की पतली सी रोटी बेल लिए हैं। अब एक छोटे साइज का इस प्रकार का कटोरी लिया है। इस कटोरी से गोल गोल शेप देकर इस तरह से गोल गोल करके कट कर लेंगे। ये काम बहुत ही जल्दी और इजीली हो जाता है। अब एक्स्ट्रा आटा को हम हटा लेंगे। अब ये जो गोल गोल छोटी छोटी मठरी की रोटी बनी है उसके ऊपर घी और आटे का मिक्सर को लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके रोटी के चारों तरफ लगाएंगे और फिर रोटी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोबारा आटे और घी का मिक्सर लगाकर फिर से उसको फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम ट्रायंगल शेप में पराठा बनाते हैं। वैसे तो आप प्लेन मठरी की रोटी को आप फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी प्लेन मठरी बनती है। तो सारे मठरी को हम इस प्रकार से घी और आटे का मिक्सर देकर तैयार कर लेंगे। एक बारी में जितना हम फ्राई करेंगे उतना हम मठरी इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। मठरी को फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके तेल डाल दिए हैं गरम करने के लिए।
मठरी को हम हाई फ्लेम में या तो फिर ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करेंगे। मठरी को फ्राई करते समय स्टार्टिंग में गैस के फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। यहाँ पर मैंने तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक छोटा सा आटे का टुकड़ा तेल में डाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आटे का टुकड़ा डालने के कुछ सेकंड बाद ही एक हल्का सा बबल आया। तो मठरी तलने के लिए तेल का टेम्परेचर हमें इतना ही चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम में मठरी को तलेंगे तो ऊपर से तो ये डार्क हो जाएगा लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा और फिर मठरी क्रिस्पी टेस्टी नहीं बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे, फिर बाद में फ्लेम को लो करके बिल्कुल धीमी आंच पर हमें मठरी को दोनों साइड से सुनहरा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो सारे मठरी को हम इस प्रकार से लो फ्लेम में पेशेंस के साथ फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मठरी का कलर कितना बढ़िया आया है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है मूंग दाल की मठरी। मठरी ठंडा होने के बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के महीनों तक एंजॉय कर सकते हैं और साथ में बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। तो फिर ज़रूर एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा।